जी हाँ, तो वैक्सीन आने वाली है, कोरोना वैक्सीन आने वाली है, लेकिन उसके रख रखाव को लेकर कई तरह की बातें अब सामने आ रही है। कहाँ रखा जाए, कितना तापमान होगा और बहुत कुछ पूछा जा रहा है। इन्हीं सवालों के जवाब न्यूज 18 की टीम ने भी प्रयागराज में टटोलने की कोशिश की, जहां पर वैक्सीन को रखने की तैयारी चल रही है। देश में जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोरोना का खतरा टला नहीं है, लेकिन कुछ कंपनियां जो भारतीय हैं उनका ट्रायल तीसरे दौर में पहुंच गया है और अब इसके बाद तैयारी की जा रही है कि अगर वैक्सीन आती है तो किस तरह से उसको प्रिजर्व किया जाएगा। तो संगम नगरी प्रयागराज के भी जो अस्पताल हैं वो अब इसकी तैयारी में जुट गए हैं। वहाँ पर ऐसे फ्रीजर की व्यवस्था की जा रही है। ऐसा ही एक अस्पताल है नारायण स्वरूप अस्पताल, जहाँ के माइक्रोबायोलॉजी लैब में इस तरह का एक यहाँ पर फ्रीज़र लाया गया है जो कि वैक्सीन को रख सकता है, यानी कि उसमें प्रिजर्व किया जा सकता है और -70 से -80 डिग्री के टेम्परेचर पर उसको रखना। हम सीधे लैब में चलेंगे। और ये एक्सट्रैक्शन रूम है। एक्सट्रैक्शन रूम में इस मशीन को यहाँ पर रखा गया है, फ्रीज़र को रखा गया है और हम अंदर चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ पर यह फ्रीज़र रखा गया है और कैसे इसमें वैक्सीन को सुरक्षित रखा जा सकता है, क्या उसका टेम्परेचर होगा। तो आप इस फ्रीज़र को देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा फ्रीज़र है और इसका इस समय टेम्परेचर 79.1 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस फ्रीज़र की जो क्षमता है वो -86 डिग्री पर ये रह सकता है और कोरोना वैक्सीन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो -80 डिग्री के आसपास होना चाहिए। सर ये बताएं कि किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर तैयारी की है, अगर कोरोना की वैक्सीन आती है तो उसको इस तरह के फ्रीजर आपने मंगाए हैं और किस तरह की तैयारी है और कैसे रखा जाएगा, क्या उसके स्टेप्स होंगे? इनिशियल ये जो फ्रीजर हैं वो -70 टू -80 डिग्री का एक और एक -20 डिग्री का फ्रीजर है, जो इनिशियल ये डायग्नोस्टिक लैब के तहत जो NABL के गाइडलाइन है, ICMR के गाइडलाइन है, उसके तहत ये मंगाए गए, जो कि इस कोरोना वैक्सीन आने के बाद उनके रख रखाव, उनके प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। कि इसका जो वैक्सीन है वो लगभग 6 मंथ तक -70 डिग्री टेम्परेचर पर वाइबल है, फंक्शनिंग होता है। तो उसके लिए इस फ्रीजर की आवश्यकता है जो कि -70 टू -80 डिग्री तक टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और उसके बाद जब कंपनी से किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आया तो -80 डिग्री पे, उसके बाद अगर यदि इसे सेंटर पे शिफ्ट करना है तो उसके लिए -20 डिग्री का ये फ्रीजर की आवश्यकता पड़ेगी। जब एक -20 डिग्री से निकल करके ये हमारे ड्राई आइस पैक में हमारे सब सेंटर पे जाएंगे, जहाँ की पब्लिक को, हाँ बिल्कुल, जहाँ पे पब्लिक को लगाया जाएगा उसके लिए फिर 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे रखना होगा और एज अर्ली एज पॉसिबल वैक्सीन को इंसान को जो है उसे लगा देना होगा। तभी कुल मिलाकर डॉक्टर साहब बात करें तो 3 चरण होंगे। एक चरण होगा कि जब वो मैन्युफैक्चर होगा, उसके बाद बड़े सेंटर्स तक आएगा, उसके बाद उसको छोटे सेंटर्स पे भेजा जाएगा और तीसरा चरण होगा जो पब्लिक को लगेगा। ये माने हम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन वैक्सीन आने वाली है, इसका सबको इंतजार है और इसकी तैयारियां की जा रही हैं सरकार के स्तर पर भी, और जो प्राइवेट बड़े अस्पताल हैं वो भी इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, बड़े फ्रीजर मंगाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन जो है वो लगातार एक्टिव है, सभी वहाँ पे तैयारियां लगभग पूरी हैं उनके सेंटर पे। उसके साथ कुछ सेंटर पहले से, जहाँ की डायग्नोस्टिक लैब हैं वहाँ पहले से ये इस तरह के फ्रीजर वो लगे हुए हैं जो फंक्शन कर रहे हैं और बहुत कह सकते हैं कि लगभग तैयारियां हमारे जिला प्रशासन, हमारे प्रदेश के लेवल पे वो लगभग हो रखी हैं कि जैसे ही ये वैक्सीन आएगा उनके रख रखाव का, उनको मेंटेन रखने के सारी चीज़ें मेंटेन की। और डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि अभी कोरोना गया नहीं और खतरा टला नहीं है, तो लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें
न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि आप सुरक्षित रहें और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। वैक्सीन आएगी तो निश्चित तौर पर उससे हमें राहत मिलेगी, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और